उनके सामने 5 रुपए के, 10 रुपए के, 100 रुपए के और कुछ फुटकर पैसे सभी नोट रख दिए। मित्रों, महात्मा जी के चरित्र अलौकिक हैं। जब वो मानवीय शरीर में थे तब भी और मानवीय शरीर से जाने के बाद भी अलौकिक रहे और अलौकिक हैं। महात्मा जी ने बोला था कि मैं अपना शरीर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक वैसा का वैसा ही रहूँगा और उस बीच में मैं अपने भक्तों से या जो मुझे चाहते हैं या जो प्रेमी हैं उनको अनुभव कराता रहूँगा। इसके पश्चात मैं सिद्ध कोटि में प्रवेश कर जाऊँगा। तो महात्मा जी ने इस प्रकार से सिद्ध कोटि में प्रवेश किया और लोगों ने पहले भी अनुभव किया और बाद में भी अनुभव किया और आज भी लोग अनुभव कर रहे हैं। एक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चौराहेट जो ग्राम है बाबई तहसील में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इसके बारे में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि महात्मा जी वहाँ पर रहे हैं। तो वहाँ पर जो मेहरबान सिंह जी हैं चौधरी, उनके दादाजी और उनके पिताजी जो है महात्मा जी के परम भक्त रहे हैं और निरंतर वो उस जमाने में घोड़ा गाड़ी लेकर के महात्मा जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। वीर भैया ने यानी मेहरबान चौधरी ने भी बचपन में महात्मा जी के दर्शन किए हैं। तो जब महात्मा जी ने समाधि ले ली तो समाधि के बाद की घटना है ये। समाधि के बाद एक दिन वीर भैया और उनके जो साले श्री राम स्वरूप जी पटेल गलचे वाले हैं, वे दोनों ही एक साथ मन में विचार किया कि आज महात्मा जी की समाधि के दर्शन के लिए चलें। वे दोनों वहाँ से निकले और समाधि के दर्शन से चले। नर्मदा किनारे चलते चलते भानपुर आए और भानपुर से अजेरा की तरफ बढ़े। उस समय नर्मदा जी जो है दोनों घाटों पर बह रही थीं। लगभग सितंबर अक्टूबर का महीना था। नर्मदा जी का पूर्वी था। ऐसे समय में जो है उस समय ज़्यादा चलता था, ये बड़ी नाव चलती थी। उस बड़ी नाव के ऊपर बैठ करके और डूमर के लिए पार करना था, क्योंकि ये दक्षिण तट पर थे और महात्मा जी का जो स्थान है डूमर वो उत्तर तट पर है। जब दोनों चलते चलते एकदम बड़े वीर भैया को ख्याल आया मेहरबान चौधरी जी को कि देखो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो राम स्वरूप जी पटेल बोले कि मेरे पास भी पैसा नहीं है। अब दोनों ने मन में विचार किया यार पैसा लेकर के तो आए नहीं है, महात्मा जी कुछ भेंट भी नहीं चढ़ा पाएंगे और साथ ही जो है इसके बाद नाव वाले को भी क्या देंगे और ये अच्छा नहीं लगेगा कि नाव वाले से हम जो है कहें कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो दोनों व्यक्ति बड़े पसोपेश में पड़ गए कि किया क्या जाए। इतने में ही चलते चलते वीर भैया के कानों में एक आवाज़ आई। अरे कहा पैसों के लिए क्यों लौटना चाहते हो, क्यों परेशान हो रहे हो, पैसे तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे जितने चाहिए उतने। इस प्रकार से जब आवाज़ आई तो पीछे मुड़ करके देखा वीर भैया ने तो कोई नहीं था। और वीर भैया बताते हैं कि ये आवाज़ जो है महात्मा जी की आवाज़ से मिलती जुलती ही आवाज़ थी, अर्थात महात्मा जी ने ही जो है उनको प्रेरणा दे करके ये आवाज़ दी। इसके बाद में थोड़ी देर चले, मन में विचार किया कि ये आवाज़ आई है। तो रामस्वरूप पटेल जी बोले कि चलो अपन लौट चलते हैं। कहा भैया लौटना नहीं है, अपन तो अब चलते हैं, कोई ना कोई पैसा देगा अपने को आ करके। मुझे इस प्रकार की जो है आवाज़ महात्मा जी की सुनाई दी है। इतने में क्या हुआ कि एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आ रहा है। दौड़ते दौड़ते आते हुए इस व्यक्ति ने कहा कि अरे रुक जाओ, ये पैसे तो लेकर के चले जाओ। तो इनने पहले तो सुना नहीं, कह रहे सुनते क्यों नहीं हो, ये पैसे लेके क्यों नहीं जाते हो। तो इतने में वीर भैया जो मेहरबान जी हैं वो जो मुड़े कि यार कैसा बोलता है, किस प्रकार का बात करता है। कहा भाई मैं तो तुमसे पैसा लेने के लिए बोल रहा हूँ,
तो ठीक है भैया, पैसा लेकर के वो आ गया सामने। तो उसके सामने कहा क्या चाहिए तुमको, कितने पैसे चाहिए। उसने उनके सामने 5 रुपये के, 10 रुपये के, 100 रुपये के और कुछ फुटकर पैसे सभी नोट रख दिए कि जितने चाहिए उतने ले लो। कहा हमें तो थोड़ा सा पैसा चाहिए, हमें तो इसका किराया देना है जो नाव पे जाएंगे उसका, और उसके साथ ही कुछ भेंट सामग्री नारियल लेना पड़ा तो वो लेना पड़ेगा। क्या ठीक है, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। वीर भैया ने जो भी 50-100 रुपये उस ज़माने में लिए होंगे, 50 रुपये में भी बहुत सामग्री आ जाती थी और नाव का किराया भी कम था उस ज़माने में, तो शायद मैं संभवतः 50 रुपये उन्होंने लिए और कहा भैया तुम्हारे पैसा कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है दे देना तुम, और उसने कोई स्थान का नाम बताया। वो आदमी जो है चला गया दे करके। वीर भैया अरे दोनों जा कर के नाव के ऊपर सवार हुए। सवार होकर के अजेरा घाट से उतर करके डूमर घाट पर आए और डूमर घाट में आकर के उन्होंने महात्मा जी की समाधि के पास जा कर के पहुँचे, चरणों में गिर पड़े कि आपने आज हमें दर्शन दिए। महात्मा जी को भेंट चढ़ाई, प्रणाम किया और फिर पुनः जो है लौट करके अपने घर के ऊपर आए। कहने का तात्पर्य हुआ कि महात्मा जी के जाने के बाद भी अनेक घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। जैसी जैसी घटनाएं हमको मिल रही हैं, जितनी भी मिल रही हैं वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप निरंतर हमारे श्रीमानी चैनल को और गुरुदेव नमामि सीरियल को देखते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।